कृपया बिना रोए देखें इस वीडियो को। जीवन संगनी, धर्म पत्नी की विदाई। अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया कीजिए। आपकी सुविधा असुविधा आपके बिना कारण से क्रोध को संभालती है, तुम्हारे सुख से सुखी है और तुम्हारे दुख से दुखी है। आप रविवार को देर से बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन इसका कोई रविवार या त्योहार नहीं होता है। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ये ऐसा है और वो ऐसा है। कब अक्ल आएगी तुझे, ऐसे ताने मारते हैं। उसके पास बुद्धि है और केवल उसी के कारण तो आप जीवित हैं, वरना दुनिया में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अब जरा इस स्थिति की सिर्फ कल्पना करें। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। दोस्तों, सिर्फ कल्पना करना है। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। घर में रोने की आवाज आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा था। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है उसका वर्णन सुनिए। मैं अभी जा रही हूं, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो मैं जा रही हूं। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे उस वक्त साथ साथ जिएंगे, ऐसा वचन दिया था। पर अचानक अकेले जाना पड़ेगा, ये मुझको पता नहीं था। मुझे जाने दो। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूं। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूं। अब मैं जा रही हूं। मेरा मन नहीं मान रहा, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। बेटा और बेटे की माँ दोनों रो रहे थे। मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती हूँ। अपना बेटा बेटी बा 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 कर रहा है। अभी यह 3 साल के हैं और ना समझ है। इनको ऐसा मत बोलना, मम्मी मर गई हैं। इनको बोल दो मम्मी आपके लिए ढेर सारी भगवान के पास आइसक्रीम लेने गई हैं। 10-12 दिनों में लौट आएंगी। हाँ, और आप भी मन मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले ना हो। मुझे जाने दो। अब आपकी बहन ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी। तब उसे संभालना और शांत करना, और आपकी बिल्कुल नहीं रोना। मुझे जाने दो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना। मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल लेना। मुझे जाने दो। आपके इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना है। अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्र रहना। आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूं। मुझे जाने दो। आपको बीपी और डायबिटीज है, गलती से भी मीठा नहीं खाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना ना भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो मां पर गुस्सा ना करना। अब मैं नहीं हूं, यह समझकर जीना सीख लेना। अपना बेटा बेटी और माँ कुछ बोले तो चुपचाप सब सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना। मुझे जाने दो। अपने बेटे बेटी के साथ खूब खेलना। अपने दोनों बच्चों को एहसास ही मत होने देना मम्मी की घर में कमी खलकती है। जैसे जैसे यह दोनों बड़े हो जाएंगे अपने आप समझदार हो जाएंगे। इनको अपने आप मालूम चल जाएगा कि पापा हमसे झूठ बोला करते थे। हमारे लिए कोई मम्मी आइसक्रीम लेने नहीं गई भगवान के पास। भगवान के पास मम्मी तो हमें छोटा सा छोड़कर बिना बताए सदा के लिए भगवान के पास चली गई थी। और हाँ, आप भी अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जिए ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमजोर नहीं होना। मुझे जाने दो। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है। अब ऐसे चिल्लाना नहीं। सब कुछ ध्यान से रखने और याद रखने की आदत डालना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर माँ भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी
पर कमजोर नहीं होना, मुझे जाने दो। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे से चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर में लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा, मुझे जाने दो। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना, प्यास लगे तभी पानी पी लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, उसका ध्यान रखना, मुझे जाने दो। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे, परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उस फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी, मुझे जाने दो। उठो, सुबह हो गई, अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल देना, किसी की प्रतीक्षा नहीं करना, मुझे जाने दो। और हाँ, एक बात तुमसे छुपाई है, मुझे माफ कर देना। आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवा कर 14 लाख रुपए जमा किए हैं। मेरी माँ ने सिखाया था, एक एक रुपया जमा करके कोने में रख दिया। इसमें से 5-5 लाख बेटे और बेटी को देना और अपने खाते में 4 लाख रखना अपने लिए, मुझे जाने दो। भगवान की भक्ति और पूजा करना भूलना नहीं, अब फिर कभी नहीं मिलेगी। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना, मुझे जाने दो। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपकी आंखों में भी आंसू हैं जैसे मेरी आंखों में आंसू हैं इस कहानी को पढ़ते वक्त? वीडियो अगर दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे अगली कहानी में।